मर गए थे। मर गया था। मैंने ना तुम्हारी जैसी लापरवाह लड़की अपनी लाइफ में नहीं देखी यार। मतलब ये कि मुसीबत जो है वो लोगों के पास आती है ना, लेकिन तुम कूद 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 कर मुसीबत के पास जाती हो। जल्दी क्या है? अगर मुसीबत में नहीं फंसेंगे तो आप हमें बचाने कैसे आएंगे? मुसीबत में फंसने के बाद ही तो पता चलता है ना कि प्रेम कितना गहरा है। बहुत बातें हो गई, अब चलो अब दवा का टाइम हो गया है। मैंने हमारे डॉक्टर से वादा किया था कि तुम्हारा एक दोस्त भी है ना जो वो मिस नहीं होगा। फिर से दवाई? मतलब थोड़ी देर पहले तो हमने कितनी सारी दवाई खाई थी ना, फिर से क्यों खाई? थोड़ी देर पहले हमने इतनी सारी दवाई खाई थी ना, तो फिर से क्यों खाई? बात बनाना तो कोई तुमसे सीखे। अरे दवाई खाना जरूरी है तो मतलब खाना जरूरी है। पर मोहन ठीक होना है कि नहीं, जल्दी होना है कि नहीं, दवाई खा जाओ ना तुम ना। ये तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को मेरे बांध ऐसे लिया रे। समझ के भी ना समझ मैं सकूं, सवेरों का मेरे तू सूरज लागे। तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना होके भी कुछ लागे। अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले मुझे, अपना बना ले पिया, अपना बना ले पिया, अपना बना ले। इस राधा से पहले तो मैं उस गुनगुन को जान से मार दूंगी मम्मा। उसे आग में जला दूंगी, पानी में डुबा दूंगी, जमीन में गाड़ दूंगी उसे। क्या बकवास किए जा रहे हैं? तुलसी, हमारी बिटिया थोड़ी बहक गई है, सदमे में है, इसीलिए ऐसे अनाप शनाप बोल रही है वो। उसे माफ कर दो, उसे माफ कर दो मम्मा। उससे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, पागल हो गई है। क्योंकि अगर वो भूतनी यहाँ होती ना तो अब तक मेरी चटनी बना चुकी होती। मैं तो बस ये कंफर्म कर रही थी कि इस कमरे में हम दोनों ही हैं, क्योंकि अब मुझे आपके साथ मेरा प्लान डिस्कस करना है। हाँ वो तो ठीक है, पर वो 2.5 फुट चुड़ैल किसके बारे में बात कर रही थी? उसको जितनी बातें करनी है ना करने दो मम्मा, क्योंकि अब तो मैं डायरेक्टली वार करूंगी और उस जगह चोट पहुंचाऊंगी ना कि उससे राधा को बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि अब मेरी निशानी पे वो नहीं मोहन होगा। बिटिया अब तू मोहन को चोट पहुंचाएगी? जब घी सीधे उंगली से ना निकले तो उंगली तो टेढ़ी करनी पड़ती है ना। मैं तो बस घी वाले बर्तन को थोड़ा गर्म कर रही हूँ मम्मा,
हाँ मम्मा, अब मैं अपने मोहन को चोट पहुंचाऊंगी, क्योंकि इट्स हाई टाइम तो उसे मेरी और मेरे प्यार की कीमत समझ आए। अब जब आपका प्यार खुद प्यार से ही नहीं समझता, तब तो जोर आजमाना पड़ेगा ही। सॉरी मोहन, और तुम्हें पाने के लिए ना मुझे तुम्हें ही चोट और तकलीफ देनी होगी। तो इसमें गलती भी तुम्हारी है और कारण भी तुम ही हो मोहन। मैं तो बस तुमसे प्यार करना चाहती थी, लेकिन तुमने ही मुझे जबरदस्ती करने के लिए मजबूर किया है। मतलब तू मोहन से बदला लेगी? अब जब मोहन ही खुद इतना बदल गया है तो उससे बदला लेना तो बनता ही है। देखा ना आपने कैसे बेशर्मों की तरह राधा के सामने दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। वो हर बात से बचा लेता है वो राधा को, और ऊपर से राधा की धमकी मुझसे अब नहीं हो रहा है। अरे 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 बिटिया, तू उस 2.5 फुट चुड़ैल की चिंता मत कर। उसके पास तुलसी की मौत से जुड़ा हुआ कोई सबूत है ही नहीं, तो कौन सा सबूत वो किसी के पास लेकर जाएगी? हाँ, वो है ना सिर्फ धमकी दे रही है। आई बात समझ में? नहीं मम्मा, मुझे नहीं लगता कि इस बार राधा खोखली धमकियां दे रही थी। उसकी आंखें बोल रही थी कि इस बार ना वो सच बोल रही है। पर वो किसकी बात कर रही थी? अरे कौन है जो हमारा सच सबके सामने लाएगा? कद्दू? गुनगुन? या फिर मोहन? 18 साल 18 महीने का हो, पूरी दुनिया देखनी बाकी है। हाँ? पूरी जिंदगी पड़ी है मेरे आगे। 40 साल और 4000 महीने। चुप करके खाना खाओगे या? इस घर में आने का ना हमारा पहला उद्देश्य था कि मोहन जी को मोहन से मिलाना है, जो हमने पूरा कर दिया। और हमारा दूसरा उद्देश्य था कि आपके और गुनगुन के पीछे जो कड़वाहट है उसे दूर कर देना। और इन्हें तो आप जानते ही होंगे, मेरे पार्टनर। मैं तुम्हें हॉट होते मैं नहीं देख सकती। आई लव यू मोहन। आप दोनों के बीच फिर से प्रेम जगाना, वो भी हमने पूरा कर दिया। तीसरा उद्देश्य था बाके बिहारी जी पर आपका विश्वास फिर से जगाना। इस रिश्ते की बागडोर आप ही के हाथ में है। आप है ना तो हम है, राधा है तो मोहन है, और राधा मोहन है ना तो ये पूरा संसार है। बाकी बिहारी जी की कृपा से हमने वो भी पूरा कर दिया। और अब तो आपके जीवन में संगीत का स्वर फिर से आ गया। बांसुरी से आपकी दोस्ती जो होगी मोहन जी, अब बस एक ही बात रह गई है। क्या? अब आपको अपना कर्म निभाना होगा। कर्म मतलब? जिस बिजनेस को आपने इतनी मेहनत से बड़ा बनाया था,
उसे फिर से अपने हाथ में ले लीजिए ना मोहन जी। आप फिर से दफ्तर जाना शुरू कर दीजिए ना मोहन जी। राधा मोहन के बारे में ही बात कर रही थी। वही हमारा सच सबके सामने लेकर आएगा। वैसे भी मोहन कल से ऑफिस जाने वाला है, कहीं इतने सालों पुराना राज मोहन के हाथों ना लग जाए बिटिया। देखो, वैसे भी पैसों से भरा हुआ बैग तैयार है ना। हम दोनों एक काम करते हैं, आज रात को ही 9-11 हो जाते हैं। हाँ? नहीं मम्मा, ये वक्त ना घर छोड़ के भागने का नहीं है। ये वक्त है हमारे बिगाड़े हुए काम को सुधारने का। राधा ने आज हम दोनों को बचाकर ना अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है, और इसी गलती का फायदा हम उठाएंगे। कैसे? इससे पहले कि मोहन ऑफिस पहुंचे, तुलसी की मौत से जुड़ा हुआ हर राज हमें उस ऑफिस से निकालना होगा। बस एक बार वो सबूत वहां से हट जाए ना, तो तुलसी की मौत की लटकती तलवार हमारे सर के ऊपर से हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगी। और उसके बाद मेरी जिंदगी का बस एक ही मकसद होगा, राधा को अपनी जिंदगी से हटाना। ये राधा मोहन ना धीरे धीरे बहुत ज्यादा पास आने लगे। इस बार तो उन दोनों को ऐसा अलग करूंगी कि वो एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। राधा, तुम्हारी ढाल यानी तुम्हारे मोहन का मैं बहुत बुरा हाल करने वाली हूँ। ले जाना चाहती हो ना उसे ऑफिस? ले जाओ और फिर देखो कि क्या होता है। कितने दिनों से ठीक से सोई नहीं थी मेरी गुनगुन, और अब देखो कितने प्यार से सोई है। जानती है ना, अब उसकी माँ वापस आ गई है। कितना डर लगा रहता था मुझे कि मेरी गुनगुन बिना माँ की बड़ी हो जाएगी, लेकिन राधा के आने से तो मेरी सारी चिंता ही दूर हो गई। और अब मुझे तो ऐसा लगता है कि राधा मोहन भी अपनी शादीशुदा जिंदगी जल्दी शुरू करेंगे, और फिर तुम्हें अकेला बड़ा नहीं होना पड़ेगा। जल्दी तुम्हारे साथ खेलने के लिए एक छोटा सा प्यारा सा लड़का या फिर तुम्हारे जैसी क्यूट सी लड़की आ जाएगी। जो परिवार में अधूरा छोड़कर गई, उसे अब राधा पूरा करेगी। क्या मम्मा मम्मा? क्या? मम्मा, आपने क्या किया? केतकी को मार दिया। एक और मर्डर? पागल हो गई हो क्या? एक गजी, चुप रहे। ये कोई मारने वाला स्प्रे नहीं है, छोटा मोटा बेहोश करने वाला स्प्रे है। ये खाली बेहोश हुई है। सच बताओ तो कांड करने का बहुत सही समय है। वो सब ठीक है, लेकिन आपने ये खरीदा ही क्यों? तू हमसे जिस तरह से कांड करवाती रहती है ना, ऐसे छोटे मोटे बारूद की कभी भी जरूरत पड़ जाती है। देख, अब वो सब जाने दो। अब इस बॉडी को अंदर लेकर जाए। कितने देख लिया ना तो। इससे बॉडी मत बोल। ये बॉडी नहीं है बेटा, ये खाली बेहोश हुई है। सॉरी सॉरी, केतकी है। बेहोश केतकी। रुक जा। कौन है? हे प्रभु, ये तो बहुत भारी है।
पता नहीं कैसी आवाज थी, बाहर तो कोई भी नहीं है। ऐसा क्यों लगा जैसे कोई तो था बाहर। हाँ मम्मा। ये ले। मम्मा टाइम नहीं है, जल्दी करो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मुझे? राधा, राधा। मम्मा क्या कर रही हो? जल्दी करो ना। बिटिया, बिटिया हो गया, अब हमसे ना हो पाएगा। ये ना, ये बैठने का टाइम नहीं है, इसलिए उठिए और खोदिए, क्योंकि अगर ये सबूत सबके सामने आ गया ना तो मोहन हमें यहीं पे जमीन में जिंदा गाड़ देगा। हाँ चलिए उठिए। क्या तुम इस उम्र में निर्दोष विधवा से इतने काम करवा रही है? मिल गई मम्मा, थैंक गॉड मिल गई।
हम ही ने तुम दोनों को इस डेरे में आने से मना किया था, और आज हम ही ने तुम दोनों को यहां बुलाया है। तुलसी की मौत का सबूत लाकर तुमने एक बहुत बड़ा मौका दिया है हमें। मौका दिया है उस भूतनी से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पाने का। इस सबूत के सहारे मैं उसकी आत्मा को हमेशा के लिए नष्ट कर दूंगी और उसे इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए भेज दूंगी। हे प्रभु, इसका मतलब ये सबूत की वजह से भूतनी इतने सालों तक यहाँ पर टिकी हुई थी। अगर बिटिया हमें पहले से पता होता तो ये सबूत को पहले ही ठिकाने लगा देते ना। अरे हमारी पिटाई तो कम हो जाती। तुम दोनों की परेशानियों का हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। हम उस भूतनी को इतनी तकलीफ देंगे कि उसे अपनी भूतनी होने पर भी पछतावा होगा। बस 5 दिन, अगले 5 दिनों में तुम दोनों का उस तुलसी से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाएगा। पर याद रहे, इस बात की भनक राधा को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, वरना वो तुलसी को बचाने की पूरी कोशिश करेगी। आप फिक्र मत कीजिए गुरुमा, राधा को इस बात की भनक भी नहीं लगने वाली। जाओ यहां से। चलो अम्मा, चलते हैं। जय हो बिटिया। कमर अटक गई गुरु माँ। हो गया। पहले तुलसी मरी और अब राधा। मोहन के नसीब में पत्नी का सुख है ही नहीं। राधा, अगर बात धामनी चिच्ची और कावरी काकी जी की है तो कोई शंका निरादर नहीं होती। ये दोनों बाहर जरूर कुछ करने गई थी। केतकी जी, आप परेशान मत होइए, हम इन दोनों पर नजर रखेंगे और इन दोनों की चालाकियां ज्यादा दिनों तक चलने नहीं वाली। लगता है बिटिया केतकी को कुछ भी याद नहीं है। शायद उसने 2.5 फुट चुड़ैल को यही बताया होगा कि तुम और हम रात को कहीं बाहर गए थे, लेकिन उसने कुछ किया तो? टेंशन मत लो मम्मा, ऑफिस में राधा के साथ जो होने वाला है ना, उसके बाद वो कुछ करने लायक ही नहीं बचेगी। थोड़ा टेंशन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं सब ठीक से कर पाऊंगा या नहीं। सब कुछ ठीक होगा मोहन जी, बाकी विहार जी पर विश्वास रखिए और हम है ना आपके साथ। एक पल के लिए भी छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे हम आपको।
और जैसे आपने हमेशा मेरा हाथ थामे रखा, हम भी आपका हमेशा हाथ थामे रखेंगे। जो होगा सब अच्छा ही होगा। मोहन, ये मत भूलो, इस कंपनी को इतना बड़ा तुम ही ने बनाया है और बहुत सालों तक चलाया भी है। और सच कहूं तो तुम्हारी सबसे बड़ी साथी तुम्हारी राधा तो तुम्हारे साथ है, फिर तुम्हें फिक्र करने की क्या जरूरत है? चलो बाकी बिहारी जी के दर्शन करके ऑफिस चलते हैं। जी मैं आता हूँ। चलो। जी। ओए, तुम ठीक हो? जी। क्यों? वो रात भर तुम करवटें जो है वो बदल रही थी, तो पक्का सब ठीक है ना? हाँ, वो क्या ना, मुझे नींद नहीं आ रही थी। वो ये सारी बातें छोड़िए, चलिए ना, सब आपका इंतजार कर रहे हैं ना, आइए। अच्छी लग रही हो। धन्यवाद। आप भी। शुक्रिया। अरे मोहन जी, भूल गए, हमने पहली बार आपको दही शक्कर ऐसे ही खिलाया था। कब? अरे मोहन जी, तब जब आप कोर्ट गए थे अपने केस की सुनवाई के लिए, तब। अरे छत नीचे लाने का प्रोग्राम है क्या? अच्छा, तो मतलब तब से मुझ पर तुम्हारी नजर है? हाँ, आप पर तो हमारी नजर बचपन से है मोहन जी। अब नजर रखना बंद करोगी? और और नीचे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। हाँ, आए उधर ही रुके आ रहे हैं। गुनगुन मैडम, ये रिकॉर्डिंग क्यों कर रही हैं आप? दादी, आज कितना स्पेशल डे है, तो आज के इस मोमेंट को कैप्चर करना तो बनता ही है। हाँ। मेरी मदद करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा था। ओके, बाय। Let us go. राधा, क्या प्रूफ करना चाहती थी तुम? यही कि मैंने तुलसी को मारा है। तो हाँ, मारा है मैंने तुलसी को। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं लगने वाला, क्योंकि यहाँ से तो सब कुछ गायब है। कहीं ऐसा तो नहीं कि धामिनी जीजी ने वो सारे सबूत मिटा दिए? हमें तुलसी जीजी की मदद चाहिए होगी, अब वही है जो हमारी। नहीं, हम पहले ही मोहन जी के सामने सबूत की बात करके बहुत बड़ी गड़बड़ कर चुके हैं। मोहन जी तो पहले ही दफ्तर में जाकर बहुत घबराए हैं, हम उन्हें और परेशान नहीं कर सकते। अगर ऐसे में हमने मोहन जी का फोन उठाया और हमारे मुंह से कुछ ऊटपटांग निकल गया तो और बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। माफ कीजिएगा मोहन जी। कि मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है और जा कर रही है?
मैं भी ना एक नंबर का पागल हूँ। जब दामिनी ने कहा था मुझसे कि मैं राधा को छोड़कर उससे शादी कर लूंगा, मुझे दामिनी को रोकना चाहिए था ना। सच में बुरा लग गया होगा उसे। मोहन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अंदर चलो ना, सब तुमसे बातें करना चाहते, सब तुम्हारे बारे में ही तो पूछ रहे हैं। तुम्हें पता है क्या राधा कहाँ गई है? तुमने भेजा क्या उसे? नहीं मोहन, मैंने उसे कहीं नहीं भेजा और यहीं कहीं गई होगी, आ जाएगी। आज इतने दिनों बाद ऑफिस आए हो, देख लो ना अब काम कैसे होता है यहाँ। जाओ ना। जितना भी हाथ पैर मारना है ना राधा, मार लो, पर तुम्हारे हाथ ना कोई सुराख नहीं आने वाला। और बहुत जल्द उस तुलसी का भी दी एंड हो ही जाएगा। मैं आपकी सहायता की बहुत जरूरत है तुलसी जी। आप हमारे साथ दफ्तर चलिए ना। आपको याद है तुलसी जी, जब आप हमारे साथ पहली बार दफ्तर गई थी तब आप दामिनी जी के दफ्तर वाले कमरे में नहीं घुस पा रही थी। और आज अगर आप घुस पाती है तो फिर ये बात साबित हो जाती है कि दामिनी जी ने आपकी मौत से जुड़े हुए कोई सबूत वहां से हटा दिए। राधा, तुम बिल्कुल सही कह रही, लेकिन मेरी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है राधा। मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती हूँ राधा। पता नहीं दामिनी ने क्या किया, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है और ये मैं नहीं चल सकती। तुलसी जी, अब चलिए ना, हमें आपकी सहायता की बहुत जरूरत है, हमारे साथ चलिए। तुलसी जी, कोई संकेत तो दीजिए हमें जिससे हमें पता चले कि आप हमारे साथ चल रही है दफ्तर। हमें आपकी बहुत जरूरत है दीजिए। अगर मेरी इस हालत के पीछे गराज उस ऑफिस में छुपा है तो मुझे ऑफिस जाना होगा। तभी पता चलेगा कि उस दामिनी ने क्या किया है मेरे साथ, वहाँ पे क्या राज है, वो भी तभी पता चलेगा। राधा, बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए अब जल्दी चलते हैं। एक ऐसा शौक जिससे उसकी आत्मा तक दहल जाएगी। प्रॉब्लम भी तो वही है ना मम्मा, कि मैं मोहन की हर कमजोरी को जानती हूँ और उसके हर एक कमजोरी पर ऐसा वार करूंगी कि मोहन टूटकर बिखर जाएगा। बिटिया, तुम्हें हमारी कसम सच सच बताना, क्या तुम्हारी माँ को भी तुमसे डरना चाहिए? मम्मा, जो भी मेरे खिलाफ जाने का ख्याल भी अपने दिमाग में लाता है उसे तो मुझसे बिल्कुल डरना चाहिए, फिर चाहे वो मेरी मम्मा हो या मेरा प्यार मोहन। और मम्मा, एक और बात बता दूं आपको कि आपको ना ये राधा और तुलसी जैसी तितलियों से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि उन्हें जहर वाला फूल सुंघाने की तैयारी मैं ऑलरेडी कर चुकी। और वैसे भी हमें जो भी करना था वो तो कल रात को हमने कर ही लिया। और अब आगे आपको क्या करना है ये तो आप जानती हो, है ना? हाँ, हमें अच्छे से पता है बिटिया। आओ ना मोहन। वैसे तुम्हें नॉक करने की जरूरत कब से पड़ने लगी है? राधा कहाँ गई है दामिनी? तुमने लास्ट टाइम पूछा था तो मुझे लगा यहीं कहीं गई होगी, अभी तक आई नहीं है क्या? कोई मीटिंग थी क्या उसकी? उसकी कौन सी मीटिंग होगी मोहन? अब राधा के साथ प्रॉब्लम ही यही है कि वो ऑफिस को भी अपना घर ही समझती है। जब मन किया उसने काम किया, जब मन किया काम नहीं किया।
और अब जब उसको पता चल गया है कि वो एमडी की वाइफ है, अब तो हो लिया। प्लीज दामिनी, हम दोनों जानते हैं ना कि राधा अपने काम को लेकर कितनी सीरियस है, कितनी जिम्मेदार है। घर पर होगी मोहन, ऑफिस उसके बस का नहीं है। पता है, जो लड़की बस चला सकती है ना, जो बोरवेल में कूदकर किसी की जान बचा सकती है, जो मुझे बचाने के लिए गुंडों से लड़ सकती है, जो कोल्ड स्टोरेज में रहकर भी जिंदा वापस लौट सकती है ना, वो कुछ भी कर सकती है। और रही बात एमडी की बीवी होने की ना, अगर उसे इस बात का फायदा उठाना होता तो बहुत पहले ही उठा चुकी होती, मेरे ऑफिस आने से पहले। इसलिए मुझे भड़काने की कोशिश मत करना, कोई फायदा नहीं होगा। बस अगर राधा है तो उसे मेरे पास भेज देना। चुप हो जाओ, चुप 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 हो जाओ, चुप हो जाओ। हाँ? क्या? तुलसी, मोहन को तुलसी की आवाज कैसे सुनाई दे सकती है? बोलो दामिनी। हेलो गुरुमा। चिंता मत करो, इस तुलसी की ऐसी हालत की है कि नहीं गुरुमा, आप जो कुछ भी कर रही है ना, प्लीज बंद कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मोहन को उस भूतनी की आवाज सुनाई दे रही है। राधा, मेरा हाथ छोड़ो। राधा छोड़ो। क्या हुआ राधा? मोहन जी, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो सब दामिनी जी का किया था। इन्होंने कुछ किया जो आपकी ये हालत हो रही है। ए लड़की, चुप हो जा। जब भी देखो हमारी बिटिया पर बस ऐसे ही इल्जाम लगाती रहती हो। अरे बेटा, हम तो अपने कमरे में आराम से सो रहे थे, क्या है ये सब? एक मिनट कावेरी मासी, मैं बात कर लूं? देखो राधा, इसमें गलती मेरी है। सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया ना। मैं बस एक बुरा सपना देख रहा था। मैं सो रहा था और मुझे लगा जैसे तू ये सपना तुम दोनों की वजह से हो रहा है। ये शालू का नाम ले लेके डराते हो ना मुझे। बस अब सपने में भी भूतनी आने लग गई है। लो सुनो सुनो। मोहन, तुम भी ना बहुत डरपोक हो। नींद में भी भूत से डर गए।
चलो अब चलकर सो जाते हैं, बहुत रात हो गई है। अगर तुम्हें इतना डर लग रहा है तो मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं? ओए, पता है मेरे साथ वो सोती है ना जिससे भूतों को भी डर लगता है। भूतों की यमराज है वो। ओए, अब तुम्हें अच्छे से नींद आएगी। गुड नाइट। गुड नाइट। हाँ मोहन जी, यादें तो हैं और बहुत सारी यादें हैं, पर आप सिर्फ बुरी यादों को याद कर रहे हैं, अच्छी यादों को तो याद ही नहीं कर रहे हैं आप। माना कि आपने यहाँ तुलसी जीजी के साथ लड़ाई की थी, उन्हें यहाँ आपने आखिरी बार देखा था, पर मोहन जी ये भी याद करिए ना कि यही वही जगह है जहाँ आपने तुलसी जीजी के साथ न जाने कितने अच्छे पल बिताए होंगे। आप दोनों ने प्रेम के साथ कितने सारे काम किए होंगे। तुलसी जीजी ने न जाने कितनी बार अपने हाथों सबको प्रेम से खिलाया होगा। कभी किसी बात में दोनों कितना हंसे होंगे, कभी किसी बात के लिए दोनों को किसी मनाया होगा। मोहन जी, जब दो लोग साथ में होते हैं, साथ में रहते हैं, तब उनकी अच्छी यादें भी तो होती है ना। देखिए अपने चारों ओर मोहन जी, तुलसी जीजी यही है और आपसे कह रही हैं कि उन्हें याद करिए, पर प्रेम से। और आपसे ये भी कह रही है कि अब दोबारा से दफ्तर में वही मोहन जी बन जाइए जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से खड़ा किया था। एक समय अपना सारा जीवन इस दफ्तर के लिए न्यौछावर किया था और अपनी पत्नी के साथ ना जाने कितने अच्छे समय बिताए होंगे आप। सुनेंगे ना उनकी बात मोहन जी? मोहन जी, आपको हम पे भरोसा है या नहीं? तो बस आपको अपने डर का सामना करना ही होगा। मोहन जी, उस डर, उन सारी यादों से आपको ही लड़ना होगा, क्योंकि उन यादों में हम नहीं हैं, वो आपकी और तुलसी चिच्ची की यादें हैं।